आगे का एजेंडा की शुरुआत करते हैं। देखिए, कंझावला केस में आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार ये कह रहा है कि ये हादसा नहीं, हत्या का केस है। अब इस पूरे मामले में एक नया गवाह, नया सबूत इसी से जुड़ा हुआ हम पेश करने जा रहे हैं। मृतक अंजलि की सहेली निधि जो उस रात अंजलि के साथ थी, उसी निधि की मां ने एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। निधि की मां सुदेशी ने बताया, अंजलि को जानबूझकर मारा गया। आरोपियों ने कई बार गाड़ी आगे पीछे की और अंजलि पर चढ़ा दी। निधि की मां तो यह भी दावा कर रही है कि कार में सवार आरोपियों ने निधि पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। आरोपियों की कार में काले शीशे लगे हुए थे। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ में सुदेशी हैं, निधि की मां हैं। ये इस वक्त अपनी मां यानी कि निधि की नानी के यहाँ आई हुई हैं। अब आप अपनी मां के पास, निधि की नानी के पास हूँ मैं, सर जी। ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ उस समय आप कहाँ थी? निधि ने क्या बताया? निधि ने यही बताया था सर जी, क्या बोला करे वो एक्सीडेंट हो गया साहब जी। और बस बोली मम्मी बहुत तगड़ा हो गया और मैं घबरा के मैं घर आ गई, ये बोल रहा था साहब। बस और कोई बात नहीं हुई मेरी निधि की। कहाँ उसको चोट देखा आपने? कहाँ चोट पे, हाथ पे लग रही थी साहब जी उसके, और सिर पे लगी उसके चोट। उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे। उस पे गाड़ी चढ़ा रहे थे? हाँ। उसने बताया? हाँ। कैसे वो वहाँ से निकली? वहाँ से लिकड़ी, गिर गई, भाज गई, तो भाज के लिकड़ गई। ऐसे डर गई है, घबरा गई, मेरे पास आके खूब रोई है। माँ की मैं जाती थी, मैं साहब मैं मना नहीं कर रही, मैं जाती जरूर थी उसके पास। माँ की आत्मा नहीं मानती थोड़ी। लेकिन आपने बेदखल भी कर दिया ना? बेदखल मैंने नहीं करा था, लड़कों ने कर दिया था। क्यों बेदखल कर दिया? नू ही कर दिया था साहब जी के। बोला करे भाई ये घूमती फिरती थी लड़कियों के साथ, सहेलियों के साथ, मानती नहीं थी, जिद लगाती थी। वो अलग रहती थी, आप अलग? हाँ जी। और इसके पहले आगरा में केस हुआ था NDPS। आपकी जानकारी में बात कब आई आगरा में केस? ये काफी दिन से हो गई, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं साहब। इसने आपको बताया? गई नहीं इसके पास वहाँ पे। केस वाली बात इसी ने बताई आपको कि आगरा में? मुझे एक बात ये बताइए आपकी, ये जो पूरा मामला हुआ है, ठीक है ना, आपके साथ ये नहीं रहती है, ये अलग रहती है? अलग साथ साथ आप लोग नहीं रहते? नहीं, वैसे मिलती है, मेरे से मिलती है साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है। और आपके घर तो नहीं आती? आपका जो घर है, हम गए C7 में, वहाँ लोग ने बताया कि वो तो सालों से वहाँ नहीं आती, वहाँ नहीं आती है, वहाँ नहीं आती। आपके घर नहीं? घर नहीं आती। अच्छा, आपने कभी अंजलि का नाम सुना था इसके मुँह से? नहीं, मैंने नहीं सुना साहब जी। मैंने इनकी सैली सुली कुछ नहीं देखे साहब जी। मैं ना, मेरे को कुछ कार मोटर चलानी आती, ना मेरे को कुछ आता साहब जी। आपको जब इसने भी बताया कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, तो आपने कुछ कहा नहीं कि भाई पुलिस को तो बता दो, इतना बड़ा वाकया हुआ? ये इसने बताया कि एक लड़की की जान चली गई है, एक लड़की फंस गई है? हाँ, बताया। क्या बताया इसने? इन्हों ही बताया, एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हुआ मम्मी, उसको खींच के ले गए, ऐसे करके, ऐसे कैसे ले गए? खींच के वो ले गए उसको, ऐसे करके, ऐसे भी करा उनने, ब्रेक दे के, ऐसे खूब मारी है उसको। मारा है मतलब जानबूझकर? हाँ, जानबूझकर हाँ, चढ़ाई? हाँ। ये आपको निधि ने बताया कि उसके ऊपर ने बताया ये जानबूझ के गाड़ी? हाँ, आगे पीछे गाड़ी इस पे भी चढ़ा रहे थे गाड़ी साहब जी। मैं हकीकत कहूंगी, मेरे को कहीं भी लेके खड़े हो जाओ आप। पहले इसको जानते पहचानते थे? मामला क्या था? मामला क्या मेरे को नहीं पता, ये जान पहचान का था साहब जी, जो बात है वो ही बताया। आप ये कह रही हैं कि निधि ने ये बताया कि अंजलि के आगे पीछे ऐसे गाड़ी चढ़ाई है जानबूझ करके, पूरा उस पे मतलब मारने की कोशिश? हाँ, मारने, इसको भी मार रहे थे साहब जी। हाँ, एक एक्सीडेंट से मारने की बात क्यों? हाँ, एक बंदा तो ऐसा होता है साहब जी जो मार के लिकड़ जाए। एक्सीडेंट उसे बोलते हैं जो मार के लिकड़ जाए, ऐसे नहीं बोलते उसको खींच के ले जाओ, ये बात। और आप ये भी कह रही हैं आगे पीछे कई बार गाड़ी चढ़ा? हाँ, उसने बताया, निधि ने मेरे को, तो मैं निधि के साथ तो नहीं थी। तो आपने निधि से ये नहीं कहा कि भाई ये हो गया तो पुलिस को बताओ? पुलिस को तो नू नहीं बताया ना, घबरा गई। आपने नहीं कहा? घबरा गई साहब जी, ये बात सुन के तो मैं भी घबरा गई। हमारे कई दिन से नहीं खाना बन रहा, नहीं कुछ हो रहा। उसके बाद अगले पुलिस आपके घर पे कब आई? पुलिस घर पे कब आई?
पुलिस तो पुलिस का कोई वो नहीं था साहब जी। पुलिस वैसे ऐसा कुछ नहीं था पुलिस का। मतलब पुलिस घर में बाद में आई ना पूछने के लिए, कब आई? ये कल आई थी। कल पुलिस आई। हाँ, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने यही कहा कि भाई देखो तुम्हारे पर कोई आँच नहीं आएगी। हाँ, पुलिस ने कहा तुम्हारे पर कोई आँच नहीं आएगी। पुलिस की कोई बात नहीं थी। पुलिस ने इसको बताया कि क्या बातें कहनी है, क्या बातें बोलनी है, इसको निधि को कुछ बताया पुलिस ने? हाँ, बताया सब कुछ। नहीं, कुछ नहीं बताया, वो तो अपने आप से जो उसने देखा वो भी बताया उसने, तो जो उसने देखा। पुलिस ने कहा कि कोई आँच नहीं आएगी। हाँ, तो मुझे एक बात और बताइए कि जब ये पुलिस आई तो निधि ने क्या बताया? यही बताया था इनके, ये भी गए थे कैमरे वाले भी, वहाँ भी, यहाँ हमारी झुग्गी पे ये भी गए थे साहब जी। यही बताया कि निधि के ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश। हाँ, निधि को तो कहीं चोट सिर्फ आंख के पास आई है और हाथ पे आई है। वो हल्दी बहाद रही है साहब जी, उसके हाथ पे भी आई है, सिर में भी आई है। गिर गई थी वो, गिर गई, उस पर भी चढ़ा रहे थे साहब जी। ऐसा कुछ नहीं है साहब जी, हम सीधे आदमी हैं। मैं तो घरों में काम करती हूँ, देख लो अभी कपड़े धो के आई। हाँ, आज से मैं काम नहीं कर रही साहब जी, बहुत साल हो गए मेरे को काम करते करते। निधि का ये जो इस तरह का मामला हुआ है, क्या इसके पहले भी किससे कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात हुई? कुछ नहीं हुआ साहब, कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ रहती वहाँ साथ में कौन कौन रहता है इसके? निधि जहाँ रहती है अभी, मैं तो लड़कों से ऊपर बढ़ के होके चली जाती हूँ साहब जी उसके पास। लड़कों से बिना बताए जाती है? हाँ, ऐसे ही चली जाती हूँ भाई। भाइयों ने बेदखल। हाँ, अभी जहाँ इस निधि ने अपना घर बनाया हुआ है वहाँ किराएदार रहते हैं? हाँ, किराएदार है। और कौन कौन रहता है? किराएदार है बस। हाँ जी, और कोई और नहीं रहता? नहीं। एक बात मुझे और बताइए कि निधि से जब आपकी बातचीत सारी हो रही थी, जब अगले दिन रात में आगे फिर सो गई वो, फिर अगले दिन का क्या रहा? अगले दिन कुछ भी नहीं, आप वहीं थी? वहीं नहीं थी। मैं तो काम पे आ जाती हूँ सुबह उठ के। मैं तो सुबह उठ के साहब जी काम पे वो जगह छोड़ के यहाँ आ गई नानी के पास क्यों? है। आप अपनी माँ के पास क्यों आ गई वो जगह छोड़? मैं ऐसे ही आ गई साहब जी, मन सा थोड़ा वो हो जाता, परेशान सा। और कोई भागने वाली औरत है ही नहीं साहब जी, कोई करनी डरनी इसमें। ये बात मेरी तो कोई मैटर ही नहीं है उसमें। एक बात मुझे और बता दीजिए कि ये जो आपने चेहरे देखे हैं, जो पांचों के नाम आए हैं, जो पांचों कार में बैठे थे? नहीं, मैंने कोई चेहरे नहीं देखे सके। अखबार में छपे हैं, देखे नहीं आपने? मैं पढ़ी लिखी नहीं साहब। निधि ने क्या बताया? गाड़ी में म्यूजिक व्यूजिक गाना बज रहा था? नहीं, गाड़ी से कुचला? बताया उसने, बस यही बातें बताई थी जो बात। किसी को पहचान नहीं पाई गाड़ी में कौन था? नहीं, काले शीशे लग रहे थे उसके। काले शीशे गाड़ी में लगे? हाँ, वो बता रही थी निधि। गाड़ी में काले शीशे लगे हुए थे, ये बताया उसने? तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आगे पीछे करके पूरा मारने की कोशिश। पूरे मारने की कोशिश करी है साहब जी उनने, जो बात है वही बताऊंगी। पूरा एक तरह से आप ये कह रही हैं कि मारने की कोशिश की, हाँ, जानबूझ करके बात। हाँ, हाँ। निधि ने ये बात नहीं बताई कुछ पहले जान पहचान कुछ थी उन लोगों से? नहीं, कुछ नहीं। कभी कोई मुलाकात नहीं? नहीं। नुकरी मम्मी, मैं तो उनको जानती नहीं थी। और ये लोग जा कहाँ रहे थे बताया? उधर कहाँ जा रहे थे? कौन? जहाँ एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ क्यों जा रही थी, किससे मिलने? वो ऐसे मिलने जा रही थी, सहेली को, नया साल था, नए साल की वो मनाने जा रही थी। कहाँ गई थी? आपको बता के गई थी? पता नहीं था आपने कि कहाँ जा रही हो? मैं तो ऐसे ही जाती थी साहब जी, काम ऐसा ही घरों का, खड़ी और इतनी दूर से सुल्तानपुरी से। किसी से मिलने जा रही थी जहाँ एक्सीडेंट हुआ है? किसी से मिलने जा रही थी? हाँ, किससे मिलने जा रही थी? ये नहीं पता साहब मेरे को। हाँ। सारी बातें बता नहीं रही है क्या? नहीं, सारी यही बताई है, जो बात बताई है ये तो बताएगी ना कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ किससे मिलने जा रही? हाँ, बस यही बताया साहब। एबीपी न्यूज पर निधि की मां का बड़ा खुलासा, अंजलि को जानबूझकर मारा गया। ये कह रही है निधि की मां, आगे पीछे कर अंजलि को कुचला, जानबूझकर अंजलि को मारा। मतलब ये सबसे बड़ी गवाह जो एबीपी न्यूज पर आए, उनकी तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि ये हादसा नहीं, ये साफ तौर पर हत्या है। ऐसे में सवाल बरकरार
इंतजार जवाब का है और वो कौन कौन से सवाल बरकरार हैं जवाब के इंतजार में, उन पर नजर डालिए। आखिरकार निधि ने आधा सच क्यों बताया, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ये कोई साजिश थी तो निधि ने एक्सीडेंट क्यों कहा? क्या आरोपी अंजलि और निधि को पहले से जानते थे? क्यों कुचलना चाहते थे? अंजलि को कुचल डाला और जो निधि की मां कह रही थी, निधि को भी मारने की कोशिश की उन्होंने। दिल्ली पुलिस ने निधि के बयान की जांच क्यों नहीं की? क्यों जो निधि कह रही थी उसको जस के तस मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया? उसकी कोई पड़ताल, कोई पुष्टि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्यों नहीं की गई? गवाह बोल रहे हैं गाड़ी चढ़ाई, तो फिर मर्डर का केस क्यों नहीं? कैसे ये सिर्फ एक्सीडेंट हो सकता है, जो बात बार बार दिल्ली पुलिस की तरफ से दोहराई जा रही है, जबकि कहानी खुद कुछ और बयां कर रही है। मर्डर केस दर्ज करने में पुलिस ने अब किस बात का पुलिस को अब इंतजार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है कि जिस तरीके से अब कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, अब तो सीधे इसे हत्या का मामला पुलिस को मानना चाहिए ना। इसी को लेकर आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय सुल्तानपुरी से, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ये सहेली निधि, इसकी मां का ये विस्फोटक इंटरव्यू किया है। ये सबसे बड़ी गवाही अभिषेक उपाध्याय आपके सामने लेकर आए हैं एबीपी न्यूज पर। आप देख सकते हैं मेरे साथ वरुण जैन भी इस वक्त जुड़ गए, अहमद बिलाल अंजलि के घर से, मेघा उपाध्याय निधि के घर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले लेकिन आपको लेकर चलेंगे हम अभिषेक उपाध्याय के पास, और साफ तौर पर अभिषेक, ये सबसे बड़ी गवाही जो मोहर लगा रही है उसी बात पर जो एबीपी न्यूज लगातार पहले दिन से कह रहा है, ये हादसा नहीं हत्या है। बिल्कुल रोमाना, ये इस मामले में मर्डर की पहली गवाही है। और मैं आपको बताऊं, निधि की मां सुदेशी घर पर मौजूद थी जब निधि उस रात अपने घर पर आई, और निधि ने अपनी मां सुदेशी को जो चीजें बताई वो बहुत चौंकाने वाली हैं। और बड़ी बात ये रोमाना कि जो निधि मीडिया से छिपा रही है, जो निधि पुलिस से छिपा रही है, और या पता नहीं पुलिस से छिपा रही है या पुलिस को बताया है, पुलिस उसे सामने नहीं ला रही है, इस पे भी अब जांच होनी चाहिए। क्योंकि उसने अपनी मां को क्लियर बताया कि अंजलि पर गाड़ी चढ़ाई गई है और कई बार चढ़ाई गई है। देखिए, एक्सीडेंट एक चीज होती है रोमाना, बाकायदा टारगेट करके आगे पीछे करके गाड़ी कई बार उस पर चढ़ाई गई है, और निधि पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। ये बात निधि ने अपनी मां को बताई, और निधि ने मीडिया को पुलिस की मौजूदगी में, और मैं आपको फिर से बात कह रहा हूं रोमाना की पुलिस की मौजूदगी में सारे इंटरव्यू हुए थे, उसमें निधि ने ये बातें छिपा ली, लेकिन उसकी मां ने वो सच बता दिया है। क्योंकि निधि की मां उस रात निधि के साथ, निधि के इसी सुल्तानपुरी का जो घर है वहीं मौजूद थी, और निधि को सबसे पहले निधि आकर के अपनी मां से मिली, और उसने अपनी मां को बताया कि किस तरह से, मैं फिर से दोहरा रहा हूं रोमाना इस बात को, और इस बात पे ध्यान दिया जाए और दिल्ली पुलिस इन सवालों का जवाब दे कि जब निधि ये बात जानती है कि अंजलि के ऊपर गाड़ी कई बार आगे पीछे करके उसको मारने की कोशिश क्या की गई, उसको मारा गया, जो उसका कहना है निधि की मां का, और निधि की मां क्लियर कह रही कि जानबूझ करके मारा गया। उन्होंने निधि पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। अब सवाल ये बनता है रोमाना कि क्या कोई कनेक्शन था, क्या वो जानते थे, इंटेंशन क्या था? बहुत सारे सवाल हैं। तो जिसको एक्सीडेंट साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस जी जान से जुटी हुई है, उसका इतना बड़ा राज अब सामने आ गया है रोमाना। राज सामने आ गया है वरुण जैन, और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार मोटिव क्या और मोटिव क्यों, और उसमें फिर बात घूम फिर कर उसी कनेक्शन को लेकर आती है जिसका जिक्र अभिषेक की तरफ से भी किया जा रहा है कि दो लड़कियां, एक पर बार बार आगे पीछे करके गाड़ी चढ़ाई जाती है। वो जो सबसे बड़ी गवाह सहेली निधि की मां, अभी एबीपी न्यूज पर जिनका विस्फोटक इंटरव्यू हमने आपको दिखाया, उनकी तरफ से बताया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो निधि को भी मारना चाहते थे। ऐसे में महत्वपूर्ण मोटिव हो जाता है वरुण। देखिए, बिल्कुल निधि की गवाही बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, और कहीं ना कहीं उसकी विटनेस ही इस बात को बयां कर रही है कि जो आरोपी थे उन्होंने जानबूझकर गाड़ी को आगे पीछे किया, यानी कि कहीं ना कहीं वो अंजलि की हत्या करना चाहते थे, और उसमें वो कामयाब भी हुए। अगर वो हत्या करना चाहते थे तो इसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होगा, पूरी कॉन्स्पिरेसी होगी। इसलिए अब पुलिस को इस मामले को अगर पूरी तरीके से साफ करना है, अनर्थ करना है, तो 302 की धारा में केस को रजिस्टर कर उसी दिशा में इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। क्योंकि पुलिस शुरुआत से ही इस बात पर अड़ी है कि ये मामला एक्सीडेंट का था, लड़की सामने से आई, टक्कर लगी और उसके बाद वो घिसटती चली गई। लेकिन
जो आई विटनेस है यानी कि खुद अंजलि की जो दोस्त है निधि, उसने बताया है पुलिस को कि किस तरीके से गाड़ी ने टक्कर मारी, उसके बाद आगे गई, उसके बाद पीछे गई, उसके बाद फिर से आगे गई। इसका मतलब इंटेंशन साफ थी कि अंजलि की हत्या करनी है, और अगर किसी की कोई हत्या करना चाहता है तो इसके पीछे कोई मोटिव जरूर होगा, कॉन्स्पिरेसी जरूर होगी। तो इसलिए अब इन सभी गवाहों के साथ साथ पुलिस को उस मोटिव का पता लगाना चाहिए। आरोपियों ये पता करना चाहिए कि आरोपी और निधि भी क्या आपस में कहीं टच में थे, क्या अंजलि और इन आरोपियों के बीच में कहीं कोई पुराना कनेक्शन तो नहीं, कहीं कोई पुरानी इसके पीछे रंजिश या कोई और दूसरी वजह तो नहीं। इसीलिए अगर पुलिस को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचना है तो इन सभी सवालों के जवाब हासिल करने पड़ेंगे। रहिए मेरे साथ तरुण, लौटूंगी आपके पास। हम सीधे रुक करते हैं खास मेहमान एलन राव साहब, पूर्व डीसीपी दिल्ली, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, ये एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी गवाही सहेली निधि की मां, जो आकर ये दावा कर रही है कि खुद निधि ने, उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि अंजलि को रौंदा उन आरोपियों ने गाड़ी आगे पीछे करके। उसने अपनी मां को बताया कि वो आरोपी निधि को भी मारना चाहते थे। सर, सवाल ये कि सबसे बड़ी गवाही के सामने आने के बाद अब दिल्ली पुलिस हत्या का केस दर्ज करने में किस बात को लेकर इंतजार कर रही है? राव साहब, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही है सर, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। राव साहब, आवाज नहीं आ रही है। मैं आती हूँ राव साहब, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। अहमद बिलाल जो अंजलि के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं बिलाल से कि अब ये सबसे बड़ी गवाही जिस तरीके से एबीपी न्यूज के माध्यम से देश के सामने है, बिलाल, परिवार क्या कह रहा है अंजलि का? जी देखिए, बिल्कुल रुमाना, जिस परिवार का यही कहना है, परिवार जो है वो पहली दिन से यही बात कह रहा है कि अंजलि की जो मौत हुई है वो कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि हत्या है, और इसमें 302 का मुकदमा लगाया जाना चाहिए। इस वक्त मैं अंजलि के घर के ठीक बाहर हूं और हमने निधि की मां को तो सुना, लेकिन अंजलि की मां भी जो है वो हमारे साथ है इस वक्त। और आप देखिए कि किस तरीके का घर जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर अंजलि की मां जो है वो लेटी हुई हैं। दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, खांसी की शिकायत रहती है। अम्मा, निधि की मां ने ये बात बताई है एबीपी न्यूज़ को कि ये जो सारा दुर्घटना हुई है, वो जो आरोपी थे वो निधि और अंजलि दोनों को मारना चाहते थे, मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाई गई है। मैं तो कुछ नहीं कह सकती। निधि की मां, निधि को क्यों नहीं कुछ हुआ? और 10 साल पहले निधि की मां ने निधि को भगा रखा था, तो अब क्यों निधि की मां ने निधि को घर में ले लिया? 10 साल पहले बोल रही थी कि मैंने 10 साल पहले ही अलग कर दिया था निधि को। अभी कल परसों तक तो वो गेट भी नहीं खोल रही थी। कोई भी जा रहा आ रहा था, या न्यूज़ वाले जा रहे थे या पुलिस वाले जा रहे थे, तो वो तो गेट भी नहीं खोल रही। लेकिन आपका परिवार जो बात कह रहा है कि ये घटना जो है वो सोची समझी साजिश है, लेकिन अब निधि की मां भी यही बात कह रही है कि वो जो गाड़ी थी वो हत्या के इरादे से ही चढ़ाई गई थी। जो आरोपी थे वो निधि को भी मारना चाहते थे और अंजलि को भी मारना चाहते थे। तो निधि को भी मारना चाहते थे, तो निधि के तो कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? किस वजह नहीं हुआ? जो हमारी के साथ इतना कुछ हो गया। निधि कहाँ गई थी? रात के 2-3 बज रहे थे उस टाइम, निधि कहाँ गायब हो गई? और जो अंजलि को इतने बुरी तरीके से कर दिया, निधि कहाँ गायब होगी? निधि कहती है मेरा घर देखा हुआ है, तो मेरे घर ही आती, उसी टाइम आती, डायरेक्ट आती, किसी से भी हेल्प लेके, पुलिस वालों से, राह चलतो इंसानों से। जब 4-5 गवाह भी मिले हैं तो किसी से भी हेल्प लेती कि अंकल मुझे उस गली तलक या उस मोहल्ले तलक छोड़ दो, और मैंने उनका घर देखा हुआ है, ये हुआ है, तो मैं उसकी मम्मी को बोल के आऊँ या पुलिस वालों से बोलूँ। तो मैं उस लड़की को मानती कि तू फ्रेंड थी और अपना फ्रेंड का फर्ज निभाया है। और 2 दिन तक, जब तक मिट्टी थी, जब तक तूने कोई गवाही नहीं दी, कोई निकल के नहीं आई। 2 दिन के बाद मिट्टी लगी है, 2-3 दिन के बाद फट निकल आई। कहाँ से? तो निधि और कभी अंजलि के मुंह से आपने नाम सुना था निधि का? मैंने कभी नहीं सुना जी। जिक्र किया? नहीं। अंजलि अपने दोस्तों के बारे में बात करती थी आप? हाँ जी, करती थी। दोस्तों का नाम बताते? 1-2 लड़की को, अन्नू है उसका नाम,
वो कहीं और पंजाबी बाग काम करती थी। तो जब दो फ्रेंड थी। अभी निधि का नाम सुना? नहीं, निधि का नाम नहीं सुना। इन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ, जैसा कि सीसीटीवी में भी देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी बात रही होगी, वजह रही होगी जिसके बीच जो है इन दोनों के बीच झगड़े की वजह है? पता नहीं जी सर, ये चीज़ को कोई आवाज़ नहीं आ रही कि किस वजह लड़ रही हैं, किस वजह नहीं लड़ रही, कि गाड़ी की चाबी के पीछे लड़ रही है या फ़ोन के पीछे लड़ रही है, या मेरी लड़की। निधि की जो भूमिका है, निधि की भूमिका कैसी लग रही है आपको? क्या वो वाकई में अंजलि की दोस्त थी जैसा कि बताया जा? सर दोस्त हो भी सकती है, मगर दोस्त इस तरीके से नहीं करता। वो फ़ोन तक गायब है मेरी बेटी का। और चीज़ बर्थ की तो जब मैं बेटी ही नहीं रही तो मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरी बेटी चीज़ बर्थ भी पहनती थी, थोड़े कान वान में भी पहन रखे थे सोने वगैरह के। जब मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो मुझे कुछ चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मगर क्या पता किस चीज़ पे छीना झपटी हुई है। पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है पूरे मामले की, इस जांच को लेकर के आपका कहना है? क्या आप लोग संतुष्ट हैं जिस तरीके से जांच कर? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। कोई काम नहीं करती है पुलिस वाले। क्या काम कर रहे हैं? अभी तक 1 हफ्ता होने को आ गया, कोई कार्रवाई हुई है या उन लड़कों का कुछ हुआ है? बस नाम के लिए बिठा रखे हैं थाने में कि हाँ हमने पकड़ लिए हैं, दिखा रखा है कि हमने पकड़ लिए। उनका कुछ करा? जो हमें इंसाफ चाहिए वो इंसाफ दो हमें। वो धाराएं लगाई, वो मर्डर केस लगे। क्या इंसाफ चाहिए? हमें बस इंसाफ चाहिए, उनको फांसी चाहिए देनी है। उन 5 लड़कों को फांसी और सीबीआई जांच। पुलिस की जांच, दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं जी, सीबीआई जांच? हाँ जी, सीबीआई जांच चाहिए। अच्छा, कल जो है दिल्ली सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आए, साथ में और भी बाकी नेता थे। क्या बात हुई आप लोगों से, क्या आश्वासन दिया? उससे संतुष्ट हैं? जब आश्वासन दे के गए, अभी तो कुछ दिया है नहीं। आश्वासन तो दुनिया देती ही है, चाहे वो नेता हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई हो, मगर अभी कुछ करा नहीं है उन लोगों ने। जब कर दें, जब जाने के हमारे को कुछ कर दिया उन लोगों ने। मैं बीमार हूँ, दोनों किडनी की पेशेंट हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3, और उससे अंजलि से छोटे 3 बच्चे हैं। उनका पालन पोषण मेरे को अब कुछ पता नहीं है किस तरीके से होगा। मेरे भाई को नौकरी देने की बात हुई है और मैं अब अपने मैके ही रह सकती हूँ, मैं वहाँ अकेले नहीं रह सकती कि मेरी तबीयत खराब रहे ना। आप कह रही हैं आपका पुलिस पे भी भरोसा नहीं है, सरकार पे भी भरोसा नहीं है, पूरे सिस्टम से ही आपका भरोसा जो है वो उठ चुका है क्या? सर सिस्टम से नहीं, सरकार से भरोसा जब है ना, जब सरकार हमारा साथ दे दे, जब जाने ना। भरोसा तो देखो, सरकार तो दुनिया के वादे करती है, मगर वो जाने से पहले अंजलि जिस 31 तारीख की शाम को निकली, तो उससे जाने से पहले क्या बात हुई आप लोगों के बीच में? आखिरी बात क्या हुई? आखिरी बात बस मैं तो ऐसे लेटी हुई थी। मैं मार्केट करके आई थी, थक जाती, मैं जरा सी चल नहीं सकती। मेरे को गाड़ी पे ही लेके गई थी अंजलि, मार्केट करी हमने। 5 बजे हम यहाँ थे अपने मम्मी के घर। 5 बजे घर गए, 5:30 मैंने कि बाबू मैं तो थक गई, मैं ऐसे लेट गई। फिर ऊपर से नहा धो के उतरी है, कह रही मम्मी मेरा काम है आज, मैं काम पे जा रही हूँ। मैंने चली जा। क्या अक्सर ऐसा होता था कि अंजलि जो है वो शाम के वक्त निकलती थी और देर रात हो जाती थी या सुबह हो जाती थी? हाँ जी, कभी देर रात तक रहती थी बाहर, कभी जैसे सुबह का काम हो तो सवेरे जाती थी और शाम के 5-6 बजे आ जाती थी। कैसी थी अंजलि, यादें क्या हैं उसकी भाई बहनों के साथ? कैसी? बहुत अच्छी थी, बिना इनके जैसे बाहर का कोई खाना है पीना है, कुछ भी चीज़ लाती थी बिना मेरे छोटे बच्चों के खाती नहीं थी। कभी नहीं खाया उनने बाहर का 10 रुपए का भी अगर बाहर खरीदा है तो जब तक अपने घर लाएगी नहीं और खाएगी नहीं, जब तक अपने बहन भाइयों को नहीं खिलाएगी, वो उसका एक तुनका नहीं खाती थी बाहर। निधि के बारे में कभी कुछ नहीं बताया? आप माँ बेटी इतनी क्लोज थी, सारी जिम्मेदारी उठाती थी निधि अंजलि, तो क्या कभी उसने जिक्र नहीं किया निधि का? नहीं, मेरे से कोई जिक्र नहीं करा। क्या यादें रह गई हैं अंजलि की, क्या आपकी जिंदगी जो है वो वापस? सर मैं यादें की कुछ नहीं कह सकती सर, उसकी यादें तो बस भगवान ही जानता है हमारे जी में क्या क्या है। उसी रात इतने भाई बहनों के कपड़े लेके आई है मम्मी, हमारे घर में शादी है, कपड़े लेने चलो, मार्केट करके आएंगे।
कपड़े दिला के लाई है अपने दोनों भाइयों के लिए, अपनी बहन के लिए, छोटी के लिए, अपने लिए जैकेट लेके आई है। नई की नई जैकेट पहन के गई है। ब्लैक कलर के इतने ऊंचे जूते पहन रखे, सॉक्स पहन रखे, कहाँ गए? जो तन पे एक कपड़ा नहीं है। इतनी मोटी पिंक कलर की जैकेट पहन रखी है। अभी सोचा था कि आखिरी बार देख रहे हैं अंजलि जब घर से बाहर? इस तरीके से मैंने नहीं सोचा था कभी, और मुझे तो कम से कम 24 घंटे के बाद बताया है, मुझे कुछ नहीं पता। और क्या कहेंगे कि आप देखिए किस तरीके से अंजलि की बिल्कुल मां जो बिलाल, है हम वो समझ बेहद सकते हैं, गमगीन आंसू हैं। थम नहीं रहे हैं। कंझावला केस को लेकर एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। महिला सुरक्षा के तौर पर एबीपी न्यूज की ये बड़ी मुहिम है, और सिस्टम को जगाने के लिए, सिस्टम को जवाबदेह बनाने के लिए, सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एबीपी न्यूज की ये मुहिम बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो कंझावला केस है, इसमें आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आप तक एक के बाद एक सच सामने रख रहा है, और ये वो सच है जिस पर बाद में दिल्ली पुलिस जागती है, और फिर दिल्ली पुलिस भी इस सच पर मोहर लगाती है। अब कंझावला केस में एबीपी न्यूज पर अंजलि की हत्या की सबसे बड़ी गवाही, जी अंजलि की हत्या की सबसे बड़ी गवाही जो हम आपको दिखा रहे हैं, गवाही अंजलि की दोस्त निधि की मां की है। निधि की मां ने बताया अंजलि को जानबूझकर मारा गया है, मतलब ये हादसा नहीं, ये हत्या है। दरिंदों ने 3-4 बार गाड़ी आगे पीछे कर अंजलि को कुचल डाला। इन दरिंदों ने निधि को भी मारने की कोशिश की। सुनिए जरा निधि की मां की ये सबसे बड़ी गवाही। हमारे साथ में सुदेशी हैं, निधि की माँ हैं। ये इस वक्त अपनी माँ यानी कि निधि की नानी के यहाँ आई हुई हैं। अब आप अपनी माँ के पास, निधि की नानी के पास? निधि की नानी के पास हूँ मैं सर जी। अब मुझे ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ उस समय आप कहाँ थी? निधि ने क्या बताया? निधि ने यही बताया था सर जी, क्या बोला करे वो एक्सीडेंट हो गया साहब जी। और बस बोली मम्मी बहुत तगड़ा हो गया, और मैं घबरा के मैं घर आ गई, ये बोल रहा था साहब। बस और कोई बात नहीं हुई मेरी निधि की। कहाँ उसको चोट देखा आपने? कहाँ चोट लगी? चोट पे हाथ पे लग रही थी साहब जी उसके, और सिर पे लगी उसके चोट। उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे। उस पर गाड़ी चढ़ा रहे थे? हाँ हाँ उसने बताया? हाँ। तो कैसे वो वहाँ से निकली फिर? वहाँ से लिकड़ी, गिर गई, भाज गई, तो भाज के लिकड़ गई। ऐसे हुआ, डर गई है, घबरा गई, मेरे पास आके खूब रोई है। माँ की, मैं जाती थी, मैं साहब मैं मना नहीं कर रही, मैं जाती जरूर थी उसके पास। माँ की आत्मा नहीं मानती थोड़ी। लेकिन आपने बेदखल भी कर दिया? ना बेदखल मैंने नहीं करा था, लड़कों ने कर दिया था। हाँ, क्यों बेदखल कर दिया था? नू ही कर दिया था साहब जी के। बोला करे भाई ये घूमती फिरती थी लड़कियों के साथ, सहेलियों के साथ, मानती नहीं थी, जिद लगाती थी। वो अलग रहती थी, आप अलग रहती? हाँ जी। आपको जब इसने भी बताया कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो आपने कुछ कहा नहीं कि भाई पुलिस को तो बता दो, इतना बड़ा वाकया हुआ? ये इसने बताया कि एक लड़की की जान चली गई है, एक लड़की फंस गई है? हाँ बताया। क्या बताया इसने? इन्हों ही बताया एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हुआ मम्मी, उसको खींच के ले गए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कैसे ले गए? खींच के वो ले गए उसको, ऐसे ऐसे करके, ऐसे भी करा उनने, ब्रेक दे के, ऐसे खूब मारी है उसको। मारा है मतलब जानबूझकर? हाँ। इसको बताया कि क्या बातें कहनी है, क्या बातें बोलनी है? इसको, निधि को कुछ बताया पुलिस ने? हाँ बताया सब कुछ, नहीं कुछ नहीं बताया, वो तो अपने आप से जो उसने देखा वो भी बताया उसने, तो जो उसने देखा। पुलिस ने कहा कि कोई आंच नहीं आई? हाँ। अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि जब ये पुलिस आई तो निधि ने क्या बताया पुलिस को? यही बताया था इनके, ये भी गए थे कैमरे वाले भी, वहाँ भी, यहाँ हमारी झुग्गी पे ये भी गए थे साहब जी। यही बताया कि निधि के ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश? हाँ। निधि को तो कहीं चोट सिर्फ आंख के पास आई है और हाथ पे आई है? वो हल्दी बहाद रही है साहब जी, उसके हाथ पे भी आई है, सिर में भी आई है, गिर गई थी वो, गिर गई, उस पर भी चढ़ा रहे थे साहब जी। ऐसा कुछ नहीं है साहब जी, हम सीधे आदमी हैं, मैं तो घरों में काम करती हूँ, देख लो। अभी कपड़े धो के आई हूँ।
तो सहेली निधि की मां एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, विस्फोटक इंटरव्यू, जिसमें एक के बाद एक ये बड़े दावे जो इस सबसे बड़ी गवाह की तरफ से किए गए। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक ने ही निधि की मां से बातचीत की है। अभिषेक, ऐसे में वो सिर्फ हादसा वाली बात जो है वो सिर्फ दिल्ली पुलिस की थियरी ही साबित हो रही है इस सबसे बड़ी गवाही के बाद। सवाल मेरा यह है कि क्या अब दिल्ली पुलिस भूल सुधार करेगी? हत्या का केस दर्ज होगा अब? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है रोमाना। और देखिए, क्राइम रिपोर्टिंग जाने कब से कर रहे हैं हम लोग, जाने कब से केसेस को हम देख रहे हैं। जब भी ऐसा कोई मामला होता है रोमाना, तो जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य होते हैं, जो प्रथम दृष्टया गवाही होती है, उसके आधार पर पुलिस मामला दर्ज करती है। बाद में उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है और देखा जाता है कि उसमें और नए मोड़ क्या आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो प्रथम दृष्टया ही मामले को दूसरा मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। निधि जो इकलौती चश्मदीद है, उसकी मां ये कह रही है और ऑन रिकॉर्ड कह रही है रोमाना की गाड़ी को आगे पीछे करके कई बार कुचल के अंजलि को मारा गया है, जानबूझकर मारा गया है। निधि पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई है। 31 तारीख की रात का मामला है रोमाना। आज जो है 5 दिन हो गए हैं। पुलिस इसके बाद भी आखिर 302 का मामला दर्ज क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दिल्ली पुलिस अड़ गई है कि उनके डीसीपी आउटर ने जो बोल दिया, जब आप उस दिन इंटरव्यू कर रही थी कि ये तो एक्सीडेंट है, और वो भी तब बोल दिया जब उन्होंने किसी चश्मदीद को भी नहीं पकड़ा था। एबीपी न्यूज ने चश्मदीद को सामने लाया, पकड़ा, तो बिना कुछ जांच पड़ताल किए उन्होंने पहले से ही एक दे दिया था, एक निष्कर्ष की नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। क्या वो जो उन्होंने बोल दिया था उसी को ब्रह्म वाक्य समझ करके दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है? क्या उन्होंने जो बोल दिया था उसको नाक का सवाल बना लिया दिल्ली पुलिस ने कि अब उसके आगे नहीं, हमको आगे पीछे बढ़ना है? देखिए, एबीपी न्यूज जो खुलासे कर रहा है उसी से चीजें खुल रही हैं। कल हमने देखा इसी सुल्तानपुरी थाने पर रोमाना, जो डीसीपी आउटर है वो खुद उस गाड़ी के अंदर जा करके, बलिनो के अंदर जा करके और जैक लगा करके और पड़ताल करते पाए गए। जो ये कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, कोई बात नहीं है। अब उसकी मां कह रही है कि इस तरह से मारा गया है। इसके बाद भी अगर दिल्ली पुलिस नहीं जागती है तो ये एक बड़ा सवाल होगा। ये सवाल अंजलि के परिवार के भरोसे पर होगा और उनकी मां के जो तकलीफ है उसको लेकर के होगा, और आम जनता के ज़हन में भी बहुत सारे सवाल उठेंगे। बिल्कुल, मैं वरुण जैन का रुख करूंगी। वरुण जैन, लेकिन एबीपी न्यूज जिस तरीके से लगातार इस बड़ी कवरेज पर बना हुआ है, अब दिल्ली पुलिस मजबूर होगी इस सबसे बड़ी गवाही के एबीपी न्यूज के माध्यम से पूरे देश के सामने आने के बाद कि अंजलि को आगे पीछे गाड़ी को करके जानबूझकर कुचला गया है। दरिंदे निधि को भी मारना चाहते थे कि अब इन आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो। वरुण, देखिए, अगर आप इस पूरे मामले में देखेंगे तो कोई एक इंसिडेंट होता है, पुलिस उसकी जांच करती है और सच्चाई पता लगाती है और सबूत इकट्ठा करती है। लेकिन यहां पर एक इंसिडेंट हुआ जिसको पुलिस ने एक्सीडेंट मान लिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन कुछ इस तरीके से एविडेंस इकट्ठा कर रही है कि साबित कर सके ये एक्सीडेंट है। तो शुरुआत में पुलिस जब घटना हुई थी तब पुलिस का कंडक्ट सवालों के घेरे में था, और अब पुलिस की जो जांच है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइंडसेट पुलिस ने बना लिया है कि हाँ ये एक्सीडेंट है और हम इस तरीके से अपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि साबित कर दे कि हाँ ये तो एक एक्सीडेंट था। पुलिस इस मामले में विटनेस निधि को सबसे बड़ा गवाह मान रही है, और वो गवाह ही बता रही है कि किस तरीके से आरोपी बार बारी गाड़ी आगे पीछे करके हत्या करना चाहते थे, निधि की भी हत्या करना चाहते थे। अगर गवाह ही ये बात बता रहा है कि सामने वाला इंटेंशनली गाड़ी को आगे पीछे कर रहा था हत्या के मकसद से, तो अभी भी क्यों पुलिस इंतजार कर रही है 302 लगाने का? क्यों गैर इरादतन हत्या? इरादा साफ, गवाह ही इस बात की गवाही दे रहा है कि सामने वाले का इरादा हत्या करना ही था, इसलिए वो गाड़ी को कई बार आगे कर रहा था, कई बार पीछे कर रहा था, और खुद निधि ने यह भी कहा है कि उसको भी मारना चाहते थे। इसलिए पुलिस अभी भी किस बात का इंतजार कर रही है, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। आज दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है वो 12 बजे के आसपास जो मीडिया उससे भी मुखातिब होंगे, तो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ डेवलपमेंट हो, जो अब तक की जो निधि की गवाही है उसके बाद पुलिस इसके अंदर 302 ऐड करे। और परिवार भी, जो अंजलि का परिवार है वो भी लगातार यही मांग कर रहा है कि ये हत्या है, 302 की धारा इसके अंदर ऐड की जाए। दिल्ली पुलिस आज जब मुखातिब होगी मीडिया से, इंतजार इस बात का रहेगा कि कम से कम आज खाना पूर्ति करने के लिए दिल्ली पुलिस ना आए, आज कम से कम सवालों का सामना दिल्ली पुलिस करे, आज कम से कम
सवालों का जवाब देकर दिल्ली पुलिस जाए, क्योंकि यहां पर दिल्ली पुलिस को समझना होगा इस बात को, घिरी हुई है दिल्ली पुलिस, बैकफुट पर है दिल्ली पुलिस। कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस को देना होगा ताकि देश की इस बेटी को इंसाफ मिल सके। एबीपी न्यूज पर आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, जिसमें आज हमने सबसे बड़ी गवाह को आपके सामने रखा। सबसे बड़ी गवाह सहेली निधि की मां, जिन्होंने खुद एबीपी न्यूज पर आकर यह बताया कैसे जानबूझकर अंजलि को मारा गया, मतलब अंजलि की हत्या की गई। मां ने तो यहां तक दावा किया कि दरिंदे निधि को भी मारना चाहते थे। ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं निधि के घर के बाहर से। मेरी सहयोगी मेघा उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। मेघा, सवाल यह बड़ा हो जाता है कि निधि ने आधा सच ही बताया, अब पूरा सच लेकर सामने आ गई है निधि की मां। निधि सच छुपा रही है, लेकिन क्या अभी मीडिया के कैमरों के सामने से भी छुप रही है या फिर सामने आकर कुछ बात रख रही है? जी रुमाना, बिल्कुल मैं निधि के घर के सामने मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले आपको एक बार घर की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप देखिए एक बार तस्वीरों में घर आप पाएंगे कि बिल्कुल अंदर से बंद है। काफ़ी बार बात करने की कोशिश की गई, काफ़ी बार नॉक किया, क्योंकि सुबह से ही हमारी मौजूदगी यहाँ पे निधि के घर के बाहर है। लेकिन निधि ना सिर्फ मीडिया से बच रही है, बल्कि पिछले 2 दिनों से वो मीडिया के सामने अपने घर से बाहर नहीं आई है। लगातार एबीपी की टीम यहाँ पर मौजूद है, मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ और हमारी टीम यहाँ मौजूद है। लेकिन निधि ना सिर्फ बात करने से बच रही है, बल्कि बाहर आने से बच रही है। निधि ने ना दरवाज़ा खोला, ना बाहर आई और ना किसी से बात की। बिल्कुल सवाल यही है कि निधि झूठ क्यों बोल रही है। कई सारे इल्ज़ाम जो निधि ने लगाए, सबसे बड़ा और जो बाद में खारिज कर दिया गया परिवार के द्वारा भी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जिसको गलत साबित किया गया, वो यही था कि निधि ने सबसे पहली बात जो रखी थी वो ये है कि अंजलि ने नशा यानी कि शराब पिया था, वो अल्कोहल का सेवन किया था, जिसके बाद गाड़ी की टक्कर हुई। उसने कहा कि अंजलि की भी गलती थी, जिसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बिल्कुल बेबुनियाद गलत बताया और कहा कि उसके बॉडी में कोई भी अल्कोहल की मात्रा नहीं थी, केवल फूड पार्टिकल्स थे। उसके बाद 2 दिन तक अचानक निधि गायब रहती है और 2 दिन बाद अचानक से मीडिया के सामने आती है और अपनी बातों को रखती है, जिसमें ज़्यादातर इल्ज़ाम जो है वो अंजलि के सर मढ़ते हुए नजर आती है। इसके बाद और कई सारे सवाल हैं जो निधि पे उठते हैं और अभी जैसे कि हमने देखा, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि निधि की माँ भी यही बोल रही है कि निधि पर भी जानलेवा हमला हुआ। सवाल फिर से वही है कि अगर ऐसा हुआ तो निधि ने यह सच क्यों छुपाया, निधि अपने इतने सारे राज को क्यों छुपा के बैठी थी। और अब जब सारी चीज़ें सामने आ गई है, बाहर आ गई है, उसके बावजूद निधि मीडिया से क्यों बच रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से निधि इस वक्त मीडिया से छुप रही है, आखिर सच क्यों छुपा रही है निधि? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।